अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इत्तिहाद उर्दू टीवी में। हम आपके सामने सीनियर जर्नलिस्ट रफीक नूरी। आइए इत्तिहाद उर्दू टीवी के खबरनामे में आपका खैर मुक़द्दम है। आइए देखते हैं आज के खबरों की तफसीलात। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक इत्तिहाद उर्दू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। सुबह सुबह लाइव आने का बहुत बड़ा रीज़न है। मेरे जितने भाई सुबह नमाज पढ़ते हैं, मैं उनसे तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं कि मेरे लिए प्लीज दुआ करना। और जितने मेरे चाहने वाले हैं, जितने मुझे प्यार करते हैं, मेरे भाई, मेरी मां, मेरी बहन, मेरे यार, सब लोग, क्या इंडिपेंडेंट इलेक्शन में खड़ा होना कोई गुनाह है? क्या ये मेरा हक नहीं है संविधान में? मुझे डराया जा रहा है। शिवसेना, मेरा परमिशन था झूला मैदान में, मेरा जलसा कैंसिल करवा के शिवसेना ने अपना जलसा रखा वहां पे। मैं जानता हूं आदित्य ठाकरे बहुत बड़ा आदमी है। आप लोगों ने जो डिसाइड किया है ना शिवसेना को वोट देना, बहुत कमाल का किया है। ये भी ऑरेंज झंडा है, याद रखना। और आज भाई कल्ला की और मदनपुरा की और ये गली गली में ऑरेंज झंडा घूम गया। हमारे पूर्वजों के टाइम पे, हमारे टाइम पे ये ऑरेंज झंडा कभी अंदर घुस सकता था क्या? ये कभी भी, जो सेना के लोग हैं ना, ये कभी हम मुसलमानों का भला चाह ही नहीं सकते, याद रखना। कभी नहीं चाह सकते। ना इनके लीडर ने चाहा है और ना ये चाहेंगे, याद रखना। आप लोग शिवसेना को वोट करने की सोच रहे हो ना, यशस्वी यादव को, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और उन्हीं की बिठाई हुई वहां से गीता जी भी है, और यहां से हमारे MIM के करता धरता 5 साल से जिन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। इतना अच्छा मौका था ये सबको तमाचा मारने का। 5 साल के अंदर इतने सारे कॉर्पोरेटर बन सकते थे कि कोई MIM को हिला नहीं सकता था। असद साहब, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन भाई कल्ला के और मदनपुरा के और मझगांव के, यहां के सारे मुसलमान, सारे हिंदू, सब खतरे में। क्योंकि अगर सेना में से कोई आ गया या वहां से कोई आ गया, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इन लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं पता है? ये सारी पार्टियां मिलके एजाज खान को कहीं की परमिशन मत दो, एजाज खान की रैली कैंसिल करा दो, एजाज खान को डराओ, मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहे। मेरी जान को खतरा है। और सब हिंदुओं से नहीं, मुसलमानों से भी है। मुझे डराया जा रहा है कि तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। अरे मैं मेरे अल्लाह से डरता हूं और किसी से नहीं डरता हूं। मेरे रब्बुल आलमीन से डरता हूं, और मर के मेरे को अल्लाह के पास ही जाना है। अगर मर भी गया तो अल्लाह के पास जाना है मेरे को। तुम लोग मेरे को डरा रहे हो, बैठ जा, बैठ जा, हैं? सब यहां वहां से फोन करा रहे हो, सबके सब मिलके। एजाज खान मर्द की औलाद है, और वो कौम से बिलोंग करता है। एजाज खान वो कौम से ताल्लुक रखता है जो 40 दिन बिना पानी के करबला में लड़ी थी। मैं लड़ूंगा। मेरे पास जो लोग आ रहे हैं उनको डरा दिया जा रहा है। भाई कल्ला, मदनपुरा में आवाम को बता दिया जा रहा है एजाज खान को सपोर्ट मत करो। पुलिस वालों को बोल दिया जा रहा है परमिशन मत दो, इसका जलसा कैंसिल करा के आदित्य ठाकरे का जलसा हो रहा है उधर। वाह! और ये सेना को आप घरों में ला रहे हो, इनको ला रहे हो। जरा सोचना, जरा दिमाग लगाना। देखो, मैं लड़ने आया हूं तुम लोगों के लिए। अगर मेरे को इस तरह अकेला फील करवा दोगे आप लोग, तो अल्लाह देख रहा है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। अगर तुम मुझे अकेला भी छोड़ दो, कोई भी आदमी मेरे साथ नहीं चलेगा ना, मैं अकेला चलूंगा। मैं चाहूंगा घर घर,
मैं कहूंगा लोगों से कि मेरे को वोट दो, मुझे पावर में लेके आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मैं असेंबली में बैठ गया ना, इन लोग सब मिलके मुझे नहीं बैठने दे रहे, मुझे हीरो नहीं बनने दिया इन्होंने, मुझे पावर में नहीं आने दे रहे। एजाज खान, क्योंकि मैं सब जानता हूं, मैं संविधान जानता हूं, ये बैरिस्टर ये वो, मैं छोड़ो यार, मैं स्ट्रीट से पढ़ा हुआ लड़का हूं, सब दुनिया में 5 साल की उम्र से काम करके यहां पहुंचा हूं मैं, और मैंने मेरी कौम का दर्द देखा है। लेकिन मेरी कौम का एक ही प्रॉब्लम है ना कि सब मिलके एक आदमी को बना दो यार, जिस तरह इसको बनाया तुमने, एक चांस मेरे को दे दो इंशाल्लाह ताला। क्यों तुमको कांग्रेस को, क्यों इसको, क्यों अल्लाह ताला ने मेरे को इंडिपेंडेंट इसलिए खड़ा किया है ताकि सब बता दे मुसलमान के हमारा इंडिपेंडेंट एक भाई खड़ा हुआ है, देखो हम सब उसके साथ है। और मैं कसम खा के कहता हूं, मैं आप लोगों का भरोसा नहीं तोड़ूंगा। मुझे पता है मेरे हिंदुस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, मेरे भाई के एजाज खान बैठना चाहिए, असेंबली में बैठना चाहिए। लेकिन यहां के कुछ लोग मिलके मुझे खींच रहे, मेरी टांग खींचना चाहते। अरे वो तो इज्जो मंतुसा, वो तो जिल्लू मंतुसा यार। मेरा अल्लाह है ना, मेरा रब्बुल आलमीन, वो मेरे साथ में है, और मैं बैठने वाला नहीं हूं, याद रखना। मैं नहीं बैठूंगा, चाहे आप लोग मुझे मार दो, मैं मर के ही बैठूंगा। अगर मेरे अल्लाह ने मेरी मौत यहीं लिखी है ना, तो मेरे अल्लाह की यह मर्जी भी कबूल है। और अगर अल्लाह ने नहीं लिखी ना, तो तुम जालिम सारे मिल जाओगे एक साथ में ना, तो भी एजाज खान का बाल नहीं भागा कर सकोगे। ये मेरे अल्लाह का वादा है मुझसे। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ये पहुंचना चाहिए लोगों तक। इन लोग मुझे पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे रहे, सारे नेताओं के साथ, सारे लीडरों के साथ पुलिस, उनकी रैली में पुलिस। एजाज खान को पुलिस भी नहीं दे रही है, पुलिस वाले भी सब वो, मतलब इसको वो भी मत दो। वाह! लेकिन मेरे साथ किसकी पुलिस है मालूम है? मेरे अल्लाह ताला की पुलिस है। ऐसे फरिश्ते चल रहे ना आजू बाजू में, तुम लोग है ना बाल भी नहीं भागा कर सकोगे इंशाअल्लाह ताला एजाज खान का। मेरी मां की दुआ है मेरे साथ, और ऐसी माओं की दुआ है जो रोज दुआ करती है मेरे लिए। मेरी बहनों की दुआ है मेरे साथ। हिंदुस्तान के एक एक भाई मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, मैं जानता हूं। 56 कंट्री में मेरे लिए दुआ हो रही है। हिंदू भी मेरे लिए दुआ कर रहे हैं कि एजाज भाई आपको आना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला हार और जीत तो अल्लाह ताला के हाथ में, मेरे अल्लाह ने जो डिसाइड किया है वो होगा। लेकिन मैं बैठने वाला नहीं हूं। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखना, और अल्लाह के जिक्र का सवाब है।